हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। डायग्राम देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसका? ह्यूमन का। ये कौन है? ह्यूमन। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। और अगला पार्ट क्या है हमारा? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हम काय में पढ़ेंगे ये रेस्पिरेशन? श्वसन किसमें? मानव में। मानव में श्वसन पढ़ेंगे कि मानव के अंदर श्वसन कैसे होता है, ठीक है। जब वो इंसान है, ये क्या है? उसके लंग से, उसके फेफड़े। किससे होता है मानव में श्वसन? श्वसन किससे होता है मानव के अंदर? फेफड़ों से होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने के लिए हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आपको एज्यूम करना, आप लोग अपने आप से रिलेट करोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगेगी। ओके, मान लो ये आप हो, ठीक है। आप ये मान लो ये आप हो, आपने सांस ली, सांस आपने अंदर खींची। किसके किससे खींची आपने? नाक से खींची। ये मान लो ये आपकी नाक है, तो आपने नाक से खींची, तो इस नाक को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी, इस नाक से हम क्या करते हैं? सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है। फिर अगला पार्ट आता है, सांस हमने नाक से खींची तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है हमारे फेरिंग्स में। कहाँ जाती है? हमारे फेरिंग्स में। उसके बाद अगला पार्ट क्या है उसका? गले का हमारा जो कंठ होता है, ये होता है लेरिंग्स। ये हमारा लेरिंग्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। याद कैसे रखेंगे? गाने आप सभी सुनते होंगे, तो गाने में एक चीज आपने देखी होगी, लिरिक्स होते हैं। क्या होते हैं? लिरिक्स होते हैं। उसी लिरिक्स से क्या बना? लेरिंग्स बना, या इसी लेरिंग्स से लिरिक्स बना। तो इससे याद रखना कि ये क्या है? ये हमारा साउंड बॉक्स होता है। उसके बाद जाते हैं तो गले से लेकर, कंठ से लेकर हमारी छाती तक का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। इसके बाद हवा कहाँ जाती है? सांस कहाँ जाती है हमारी? हम जो एयर, वो एटमोसफेयर से जो हम एयर लेते हैं वो कहाँ जाती है? ट्रेकिया में। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वाइंड पाइप। इसके द्वारा इसके द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों तक जाती है। फिर ये वाइंड पाइप जो है, ये ट्रेकिया है, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। नाम याद रखना, क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारा जो ट्रेकिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। आगे जाते हैं तो ये जो ब्रोंकाई है, ये आगे जाके ऐसे छोटी छोटी नलिकाओं में, अलग अलग नलिकाओं में पूरे लंग्स के अंदर फैल जाता है, ठीक है। दोनों तरफ फैल जाता है, दोनों से निकल के शाखाएं निकलती है, और शाखाएं क्या फैल जाती है? लंग्स के अंदर फैल जाती है। इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? जो ब्रोंकाई से शाखा निकलती है, उस ब्रोंकाई से निकलने वाली शाखाओं को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। नाम याद रखना, हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। आगे जाते हैं तो जो ब्रोंक्यूल्स है, इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, शेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या होते हैं ये? शेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। शेक लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई ही ऐसा स्थान है, क्या है? ये एल्वियोलाई ही ऐसा स्थान है जहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसों का चेंजेस होता है? कौन सी गैसों का एक्सचेंज होता है? यह एक्सचेंज होता है CO2 का, और CO2 से O2 का। क्या होता है? किसका एक्सचेंज होता है? CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। आगे समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। नेजल कैविटी से हमने सांस ली, वो गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया लेरिंग्स में, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद वो आगे गई ट्रेकिया में, जिसको हम वाइंड पाइप बोलते हैं। आगे गया तो जो हमारा ट्रेकिया वो दो भागों में टूट के दो भागों में बट गया। हमारा जो ट्रेकिया है वो दो भागों में बट गया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में शेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आगे जाके एंड में पूरे लंग्स के अंदर ये फैले रहते हैं। इनको हम बोलते हैं एल्वोलाई होते हैं, जो बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ से किससे जुड़े रहते हैं? ब्रोंक्यूल से जुड़े रहते हैं।
इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वेलाई। यही वो स्थान है जहां पर CO2 और O2 का आपस में एक्सचेंज होता है। आगे समझ में, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तब ये एल्वेलाई दिखता कैसा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ ये एल्वेलाई दिखता कैसा है। हम पढ़ रहे मानव में श्वसन, ठीक है। अब ये जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई को हम अलग से देखेंगे, ठीक है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये हमने बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्या बना दिया, बॉल लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्या है, यहाँ से ये हमारी ये क्या है, ये क्या है हमारी, ये हमारी ब्लड वेसल। क्या है, ब्लड वेसल। ये हमारी ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है। इस ब्लड वेसल के अंदर ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लड सेल्स हैं। अब हमने जब सांस ली, हमने जब ब्रीथ किया, हमने सांस ली, तो ये आ गई एटमॉस्फेयर से, क्या आ गई, O2 अंदर आ गई। क्या आ गई, O2 अंदर आ गई। ये ब्लड सेल कहाँ से आ रही है, ये ब्लड सेल आ रही है हार्ट से। ब्लड वेसल कहाँ से आ रही, हार्ट से आ रही है। तो इस हार्ट में ये कौन सी पार्ट से आ रही है, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके आ रही है। कौन सा, अशुद्ध रक्त लेके आ रही है, जिसमें क्या है, जिसके अंदर CO2 है। तो ये CO2 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। ये CO2 कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, हमारी एल्वोलाई के अंदर। और एल्वोलाई में क्या है, O2 है। ये CO2 आ गई। हमारे एल्वोलाई के अंदर क्या है, O2। तो ये O2 क्या करती है, ये O2 क्या करती है, जब ये ब्लड सेल CO2 को लेके आई, तो CO2 एल्वोलाई के अंदर चली गई, जगह खाली हो गई। तो ये O2 क्या हो गई, ये O2 इस ब्लड सेल के साथ मिक्स हो गई, इसके साथ बाइंड बना, इसके साथ इसने बॉन्ड बना के, इसके साथ ब्लड वेसल के साथ, ये ब्लड वेसल में ब्लड के साथ मिलके कहाँ चली गई, ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई। और कहाँ पहुंच गई, ये वापस हार्ट में पहुंच गई, ठीक है। ये ब्लड कहाँ पहुंच गया, वापस हार्ट में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया। हमारी बोल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एल्वोलाई। ये एल्वोलाई को उठाया हमने, इसको बड़ा कर दिया। ये है हमारी एल्वोलाई। फिर ये CO2 कहाँ चली जाएगी, ये CO2 चली जाएगी वापस बाहर। ये CO2 कहाँ चली जाएगी, बाहर। हमने उठाया क्या, हमने उठाया क्या, एक एल्वोलाई को उठाया, उसको हमने एक्सपांड किया, देखा कि हमने नाक से सांस ली, क्या O2 अंदर आ गई, O2 अंदर आ गई। फिर हमारी हार्ट से अशुद्ध रक्त लेके एक ब्लड वेसल आ रही है, एक ब्लड वेसल आ रही है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है CO2, उसके अंदर है CO2। तो CO2 इस एल्वोलाई में ट्रांसफर हो जाती है, और क्या करती है, इस CO2 में ट्रांसफर हो जाती है और बाहर निकल जाती है। और इस एल्वोलाई के अंदर जो O2 हमने सांस के द्वारा जो हमने O2 ली है, वो O2 ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है, और ब्लड वेसल के साथ ब्लड कहाँ चला जाता है, सीधा हार्ट में चला जाता है। हार्ट में चला गया। आ गया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमारा एक ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हम नेसल कैविटी के द्वारा सांस लेते हैं, और वो कहाँ तक पहुँचती है, वो सांस में क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। वो कहाँ पहुँचती है, वो एल्वोलाई में पहुँचती है। एल्वोलाई ब्लड वेसल का जाल होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड कोशिकाएं आपस में फैली रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एल्वोलाई के अंदर का बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक जाल होता है, जो CO2 को ट्रांसफर कर देती है एल्वोलाई के अंदर, और एल्वोलाई के अंदर जो हमारी O2 है उसको ले जाके हार्ट में मिला देती है, हार्ट के तक, उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचा देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
हमने देखा कि O2 का ट्रांसफर कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। क्यों भैया? ठीक है, तो जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या होती है? एक रेड ब्लड सेल होती है। कौन सी? रेड ब्लड। इसके अंदर क्या होती है? एक रेड ब्लड सेल होती है, और इस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? एक होता है एक पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, तो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये रेड कलर का होता है। ये क्या होता है? रेड कलर का होता है। इसी रेड कलर के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लड का रंग कैसा होता है? कलर रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये ही वो हीमोग्लोबिन है जो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जब ये हार्ट से अशुद्ध रक्त को लेके आता है एलवोलाई तक, कहाँ तक लेके आता है? एलवोलाई तक। जब ये अशुद्ध रक्त को लेके आता है, तब ये क्या करता है? CO2 को एलवोलाई में ट्रांसफर कर देता है, और O2 के साथ बॉन्ड बना के वापस उस ब्लड को कहाँ पहुंचा देता है? उस ब्लड को पहुंचा देता है हार्ट में। आगे समझ में? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, और क्या बनाता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कौन सा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। आगे समझ गए होंगे आप। एक दो क्वेश्चन और रहेंगे इसके, देखना। दूसरा है आपका, एग्जाम में पूछ लेते हैं। दूसरा क्या? कि ह्यूमन के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या है? ठीक है, तो एडल्ट की बात करेंगे अपन। ठीक है, हम बात करेंगे एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट होती है, वो होती है क्या? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, और चाइल्ड में बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, तो बच्चों में क्या होता है? 7 से 9 साल के बच्चों की बात करेंगे। 7 से 9 साल के बच्चों में हार्ट रेट क्या होती है? 18 से 30। ठीक है, ये तो हमारी ह्यूमंस की बात हो गई। किसकी? ह्यूमंस में। बट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? तो जलीय जीव में हम मान लो कि हमारे पास फिश है। ठीक है, तो फिश क्या करती है? फिश कैसे सांस लेती है? फिश सांस लेती है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ठीक है, याद रखना एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है हमारे गिल्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू आता है। अब भैया इनकी की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो हमसे कहीं ज्यादा होती है। इनकी रेस्पिरेशन रेट होती है वो हमसे कहीं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं पानी के अंदर। कहाँ रहते हैं? पानी में। और पानी में ऑक्सीजन जो रहती है O2, वो एयर की कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। कम होती है। एयर की कंपैरिजन में वो क्या होती है? कम होती है। तो इनको क्या करना रहता है? एक्वेटिक एनिमल्स को लगातार ये पानी को क्या करते हैं? गिल्स से बाहर निकालते हैं, और O2 को वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। O2 को वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट होती है, रेस्पिरेशन रेट जो होती है फिश के अंदर, वो कितनी होती है? 50 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, आगे समझ में? तो ये रेस्पिरेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें
एक चीज जो याद रखनी है वो क्या है, वो है इनका क्रम, रेस्पिरेशन का क्रम या स्टेप्स। कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सांस ली किससे, नेजल कैविटी से। फिर कहाँ गई वो ऑक्सीजन कहाँ गई, वो गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गई वो लेरिंग्स में। ठीक है, लेरिंग्स से कहाँ गई, ट्रेकिया में। ठीक है, ट्रेकिया से कहाँ गई, ट्रेकिया से गई ब्रोंकाई तक। ठीक है, ब्रोंकाई तक, ब्रोंकाई से गई वो ब्रोंक्यूल्स तक, और ब्रोंक्यूल से कहाँ गई वो ब्रोंक्यूल्स तक, और ब्रोंक्यूल्स से कहाँ गई, वो गई एल यूलाई तक। ठीक है, एल यूलाई तक गई। अब ये क्रम, ये किसका क्रम है, ये क्रम है किसका, O2 का। ये किसका क्रम है, O2 का। और ऐसे ही CO2 क्या करती है, इधर से CO2 सबसे पहले कहाँ जाती है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई से कहाँ जाती है, ब्रोंक्यूल्स तक। ब्रोंक्यूल से वो जाती है ब्रोंकाई तक, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से फेरिंग्स, और कहाँ जाती है, नेसल कैविटी, और कहाँ निकल जाती है, बाहर। ठीक है, तो इन स्टेप्स को, इस क्रम को बहुत अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी एग्जाम में ये क्रम भी पूछ लेते हैं कि कौन सा क्रम सही है। आपके एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा क्रम सही है। ये क्रम दे देंगे चारों, इसमें से कुछ भी एक क्रम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा क्रम सही है। तो इस क्रम को, इन स्टेप्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा ये डायग्राम भी आपकी एग्जाम के लिए, ये डायग्राम भी आपके एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, परिवहन। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंच जाए।